डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या काला धन पूरी तरीके से खत्म हो गया है? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते होंगे, चेंज क्या हुआ है इसके बाद? फायदा क्या हुआ है? और नुकसान किनको हुआ है? जो हल्ला मचा रहे थे उनको हुआ है क्या? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ओंकार जी। हमें इसके लिए समाज को समझना होगा। क्या हिंदुस्तान में इंडियन पीनल कोड आने के बाद क्या क्राइम रुक गए हैं? सवाल ये। सेम सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि दिल्ली की सड़कों पे जो डीटीसी या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें हैं वो लेफ्ट लेन में चलेंगी ताकि रोड एक्सीडेंट्स ना हो। क्या रोड एक्सीडेंट बंद हो गए हैं? दिल्ली में डीजल के फ्यूल को बंद करके रातों रात सीएनजी की तरफ मूव किया गया और घंटों लोग लाइन में लगे रहते थे। उस समय सीएनजी के पंप्स नहीं थे। जैसे हमें याद है कि जब ये डिमोनेटाइजेशन के समय एटीएम के बाहर लाइन लगी होती थी, जब सेम सुप्रीम कोर्ट ने सीएनजी का ऑर्डर दिया था, तब पेट्रोल जो गैस स्टेशन थे वहां पे भी लोग रात रात भर लाइन लगा के खड़े होते थे गैस भरवाने के लिए, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल डीजल से नहीं चलेंगे। क्या हम ये कह सकते हैं दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म हो गया? ये उम्मीद करना कि अगर आपने एक कानून लाए हो और रातों रात उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये शायद हम लोग एक्सपेक्टेशन को जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। होता क्या है, जब इस तरह के कानून आते हैं तब एक सरकार में और एक समाज में एक मानसिकता में बदलाव शुरू होता है। मैं आपको उदाहरण के लिए एक बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं सर। जी जी। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन आया था, हिंदुस्तान का जो बजट था वो करीब 18.7 लाख करोड़ के आसपास था। और इंटरेस्टिंगली, ये कोरिलेशन कह सकते हैं आप, जो कैश भी था हिंदुस्तान में जो सर्कुलेशन में था वो भी करीब 18.7 लाख करोड़ के आसपास था। मतलब जितना बजट उतना कैश फ्लो। 2022 में हमारा बजट है करीब 39.44 लाख करोड़। आज कैश हमारे पास है करीब 30 लाख करोड़ के आसपास और करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए डिजिटल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब अगर आप दोनों को जोड़ दें तो वो भी अमाउंट बजट के बराबर हो जाती है। लेकिन पहले 100% कैश था। आज हम ये कह सकते हैं कि करीब 20% के आसपास या 25% के आसपास जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो डिजिटल माध्यम से हो रहा है। और ये तब है कि जब यूपीआई अभी शुरू हुआ है, 2-3 साल हुए हैं, नेटवर्क अभी पहुंच रहे हैं, एप्स भी जो है वो ज्यादातर इंग्लिश में है, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, एप्स को भी आपको बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ता है, पेमेंट ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, इसमें एक लिटरेसी लेवल की जरूरत होती है और वो धीरे धीरे पर्कुलेट हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि दिल्ली में अगर आप जाएं या किसी भी शहर में जाएं तो रिक्शे वाले, पान वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, ये सब आज आप पेटीएम ले रहे हैं। छोटी छोटी दुकानों पे जो लेडीज बैठी होती हैं, जो कोई सब्जी बेच रही हैं, कोई गुब्बारा बेच रही है, वो पेटीएम लेने को तैयार है आज, या डिजिटल पेमेंट लेने को तैयार है। कहने का मतलब क्या है सर, ये इकोसिस्टम वाइड हो रहा है। ये उस समय 0 था, आज 25% डिजिटल पे आ गए, पहली बात। दूसरा, उस समय जैसा मैंने पहले कहा कि आप किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जाते थे तो कहते साहब कैश दे दो, हमें चेक नहीं चाहिए। आज बहुत सारे शहरों में बहुत सारे बिल्डर जो एथिकल हैं वो ये बोलते हैं हमें कैश नहीं चाहिए, आप बैंक ट्रांसफर करिए या चेक से पेमेंट करिए, हमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो डिजिटल कन्वर्ट हो गए। तो कहने का मतलब क्या है सर, कि ब्लैक मनी घटना समाज में शुरू हुआ है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, ट्रेसेबिलिटी बढ़ रही है और यह चीज हम सबको दिख रही है। यह कहना कि जिन लोगों ने पूरी जिंदगी चोरी करके ब्लैक मनी बनाया या जो बेईमानी करके आज भी रिश्वत ले रहे हैं, तो क्या रिश्वत वो चेक से लेंगे? ब्लैक मनी के रूप बदल गए। आज की तारीख में करप्शन के तरीके बदल गए हैं। शायद कैश ना लेके लोग काइंड में आ गए हैं, ये भी आपको देखना होगा। पहले बहुत सारे जो इंस्पेक्टर्स और अधिकारी थे वो कैश मांगते थे, आज लोग मुझे बताते हैं कि साहब वो आईफोन मांगते हैं
क्योंकि लाख रुपए की जगह लाख रुपए का फोन दे दो, या वो गोल्ड ज्वेलरी मांग लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये बात तो सबको समझ में आ गई कि कैश हैंडलिंग में फंस जाएंगे, ये डर तो सामने आया। तो ये जो सुधार है ये आने वाले दिनों में आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे डिजिटल इकोनॉमी स्प्रेड होगी, ब्लैक मनी के चांसेस कम होंगे, लेकिन और भी अभी सरकार को कार्रवाइयां करनी होंगी, क्योंकि ब्लैक मनी के अभी भी कई रास्ते हैं। जैसे आप जो लोग मिलावट का काम करते हैं, जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, ये सब ब्लैक मनी जनरेट करते हैं। जब तक उन पे लगाम नहीं लगेगी, ब्लैक मनी जनरेशन रहेगा। लेकिन ट्रेंड अच्छा है, शुरुआत अच्छी है, और जो उदाहरण हमने आपके सामने रखा कि करीब 20 से 25% जो इकोनॉमी है वो अब डिजिटल हो गई है, कैश बढ़ा है क्योंकि इकोनॉमी का साइज बढ़ा है। तो ये बात हमारे सामने।